बैतुल्ला से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाला गया, बड़ा दुख था। कोशिश की रसूलुल्लाह ने कि आया करें, उम्रा करें, लेकिन मक्के के जो गुंडे थे उन्होंने इजाज़त नहीं दी। जिस दिन रसूलुल्लाह जा रहे थे मदीने के लिए, उस्मान बिन तला को कहा यार चाबी दे दे, 2 नफिल नमाज पढ़नी बैतुल्ला में। नौज़ुबिल्लाह उन्होंने कहा था मोहम्मद, आपकी जगह अगर कोई बच्चा आ जाए किसी मुशरिक सरदार का, मैं उसको चाबी दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। और सुनो मुसलमानों, रसूलुल्लाह ने फिर हिम्मत की बात की है। रसूलुल्लाह ने फिर हमें दर्स दिया कि घबराया नहीं करते। रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि कमजोर लोग गालियां देते हैं। रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि मुसलमानों घबराना नहीं है। उस्मान बिन तला ने जिस दिन कहा था कि मैं चाबी नहीं दूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बड़ी जुर्रत से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफकत से एक हाथ उठाया, उसके कंधे पे थपकी मारी, फरमाया तलहा, फरमाया इब्ने तला, एक वक्त आएगा, फरमाया एक वक्त आएगा ये चाबी तुमसे हम ले लेंगे। कोई और होता ना, आजकल जिसके पास थोड़ी सी भी पावर हो, नौज़बिल्ला, आपको पता है जो लोग गालियां देते हैं वो बड़े नहीं होते। आप सुनते ना कई लोग इस्लाम के खिलाफ बदतमीजी करते हैं। जो बंदा गंदी जुबान इस्तेमाल करता है किसी दूसरे के मुतालिक सरे बाजार, इसका मतलब वो जिसके खिलाफ बोल रहा है वो इतनी बुलंदी पर है कि ये उससे खौफजदा हो गया है। डरपोक आदमी गालियां दिया करता है, बहादुर आदमी को गुस्सा नहीं आता है। सोने रसूल को गुस्सा नहीं आया, थपकी मारी, फरमाया इब्ने तला, वो वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे। और फिर 10 साल बाद वो वक्त आ गया, 23वां रमज़ान। कौन सा रमज़ान जी? 23वां रमज़ान। सोने काली कमली वाले अपनी ऊँटनी पर सवार हैं, 10,000 सहाबा का लश्कर। अब अंदाज़ा लगा लो गुंडों का। वो अबू जहल की औलाद, अबू लहब की औलाद, वो उमैया के बच्चे, जितने बड़े बड़े गुंडे थे ना, जो कहते थे ये कर देंगे वो कर देंगे। और जिस दिन रसूलुल्लाह निकले मदीने से मक्का लेने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का लश्कर आगे बढ़ता रहा और मुशरिकीन अपनी मोर्चों से भागते हुए चले गए। जब रसूलुल्लाह मक्के में पहुंचे हैं तो मुकाबला करने के लिए कोई आगे मौजूद नहीं था। यह दुनिया का पहला शहर है जो बिना खून बहाए फतह किया गया। वरना जो बंदा जीतता है ना, जब वो जीत जाता है, दुश्मन सामने हाथ बांध के खड़ा होता है ना, तो ताकतवर बंदा जाते ही पहले थप्पड़ मारता है उसके। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या किया? रसूलुल्लाह ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, गुलाम का बच्चा है। जब मक्के में दाखिल हुए बड़ी जोर जोर से शोर मचा रहा है, नारा लगा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। कई सहाबा जोर जोर से नारे लगा रहे हैं कि आज हमने मक्का फतेह कर लिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आवाज दी, फरमाया नहीं, आज शुक्र का दिन है, आज अल्लाह ताला के एहसान का दिन है कि मौला करीम हमको मक्का मुकर्रमा अता फरमाया है। और ऊँटनी पर बैठे हुए इतना झुक रहे हैं, इतना झुक रहे हैं कि सोने रसूल के अमामे का जो आगे का हिस्सा है वो ऊँटनी के ऊपर जो कजावा रखा होता है ना, उस कजावे की जो चूंच निकली होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमामा बार बार उससे झुक रहा है। इतनी आजिज़ी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। और जब पहुँच गए बैतुल्लाह के सहन में, सुनो क्या किया मुसलमानों। उस्मान बिन तला कहते हैं जिस दिन सोने रसूल ने थपकी मार के कहा था ना चाबी ले लेंगे, फरमाया उस दिन से मेरा दिल अंदर से कहता था कि उस्मान वो वक्त आएगा जरूर
और मैं आज जब आके सिपाहियों ने कहा ना कि चल तुझे बुलाया है, तो पूरा वजूद कांप गया। मैं कह ले वो वक्त आ गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के के बादशाह बन गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के के हाकिम बन गए, मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, वलीद मिट गया, बड़े बड़े गुंडे खत्म हो गए। और देखो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुकूमत आ गई है। फरमाया जब कांपता कांपता पहुंचा, काली कमली वाले ने मेरे हाथ से चाबी ली, तो इब्ने तला कहते मैं ये सोचता था कि मुझे ताना दिया जाएगा, मैंने ये सोचा था सिपाही मुझे मारेंगे, मैंने ये सोचा था कि मुझे 2 जानों ज़मीन पर बिठा दिया जाएगा और तलवार से गर्दन उतार दी जाएगी। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चाबी ली, कुछ भी नहीं कहा। सुनो मुसलमानों, बहादुरों का शेवा सुनो, रसूलुल्लाह की सुन्नतें सुनो कि जो ताकतवर होता है ना, जब वो पावर में आता है तो रहम करता है। और सुनो इस मुल्क के सियासतदानों जो आज चंद सालों के लिए कुर्सी पर बैठे हो, जब बंदा पावर में आता है तो उसकी औकात पता लग जाती, वो बेनकाब हो जाता है। पावर में आने के बाद बंदा इज्जतदार नहीं होता, पावर में आने के बाद बंदा इज्जतदार नहीं होता, पावर में आने के बाद बंदा बेनकाब हो जाता है। पावर जवानी की हो, पावर दौलत की हो, पावर कारोबार की हो, पावर हुकूमत की हो, पावर अफसरी की हो, जब पावर आती है और फिर बंदा अपनी असल औकात पे आ जाता है, अगर लोगों से सिला रहमी करता है, मोहब्बतें बांटता है, तो पता लगता है कि ये तो बड़ा आला ज़रफ़ का बंदा है, इसके माँ बाप ने बड़ी बेहतरीन तरबियत की है। और पावर आने के बाद हर एक छोटे बड़े को काटता फिरता है, हर एक छोटे बड़े के ऊपर नौज़ुबिल्लाह नाराज़ होता फिरता है। पता लग जाता है कि इसकी हैसियत तो बहुत नीची थी, ये तो अल्लाह ने इसको बिठा दिया है बस वैसे ही। सोने रसूल ने ताना नहीं मारा। मुफस्सिरीन ने लिखा है बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला, लात और उज़्ज़ा के बुतों को तोड़ा, बैतुल्लाह को पाक किया, और जब रसूलुल्लाह ने 2 नफिल नमाज पढ़ के वापस निकले, बैतुल्लाह को ताला लाया। उस्मान बिन तला कहते मैं सामने खड़ा था, वो बहुत परेशान हूँ कि मेरा पता नहीं क्या बनना है। अब तो चाबी का तो मसला ही नहीं ना, चाबी का तो मसला ही नहीं, अब तो मसला यह है कि बनना क्या है हमारा। फरमाया सोने रसूल जब वापस आए, मुझे करीब बुलाया, वही इब्ने तला इधर आओ। मैं आगे गया कांपता हुआ, सोच रहे हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चाबी आगे बढ़ाई, फरमाया इब्ने तला अब ये चाबी तुम रख लो और क़यामत तक के लिए तुम्हारे ख़ानदान को हमने दे दी। हज़रत उस्मान बिन तला रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि चाबी नहीं मेरी तरफ आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दिल ने कहा कि इतनी करीम ज़ात के जिनसे हमने ज़्यादतियाँ की हो और जिनकी इज़्ज़त नौज़ुबिल्लाह कम करने की कोशिश की हो, जिनके लिए ताला ना खोला गया हो, आज जब वो ताले के मालिक बन गए, आज जब वो घर के मालिक बन गए, तो चाबी उसी को पकड़ा रहे हैं जिसने चाबी देने से इनकार कर दिया था। और फिर और बड़ा वाकया क्या हुआ? बड़ा वाकया ये हुआ कि सोने रसूल ने आवाज दी, फरमाया आईना बिलाल, और बिलाल कहाँ है? वो अबू बकर परेशान है, उमर देख रहे हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामाद हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत हैं, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, और बड़े बड़े शहजादे साहबा के जो बनु हाशिम में से भी हैं, रसूलुल्लाह के रिश्तेदार भी हैं, रसूलुल्लाह के चचा भी हैं और रसूलुल्लाह के जानिसार भी हैं, वो सारे खड़े हैं। फरमाया बिलाल कहाँ है? एक सहाबी ने कान में कहा या रसूलुल्लाह क्या बात? फरमाया आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के कोई अजान देगा तो बिलाल देगा। उसने फिर कान में एक और बात कही, हम लोग पढ़ते नहीं ना पूरी, कहीं या रसूलुल्लाह बनी हाशिम और बनु उमैया जो है ना,
इनके जो बड़े बड़े चौधरी हैं जो अभी मुसलमान नहीं हुए, आज मिट्टी में मिल गए। इनकी तो बड़ी आज खफगी हो गई, बेइज्जती हो गई है बड़ी इनकी, कि इनके हाथ से मक्का निकल गया। ऐसे हालात में अगर आप एक गुलाम को बैतुल्लाह की छत पे चढ़ने की इजाज़त देंगे, अजान देने की इजाज़त देंगे, तो इनके दिल और मजरूह हो जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, खबरदार चुप हो जा, क्या तुझे पता नहीं है जब रसूलुल्लाह के दीन के लिए मक्के में मार खानी हो तो बिलाल खाए, जब दुर्रे खानी हो तो बिलाल खाए, जब गले में रस्सी डाल के खींचा जाए तो बिलाल को खींचा जाए। तो फिर आज ये कैसे हो सकता है कि जब इज्जतें बांटी जाएं तो बिलाल को इज्जतों के मिराज के ऊपर क्यों ना खड़ा किया जाए? बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो बिलाल देगा। दुनिया वालों, ऐसे नहीं हम मुसलमान हुए, जिनको बड़ी फिक्र है कि तलवार से मुसलमान हो गए थे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के लोगों का दिल जीता है। आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में आराम फरमा रहे हैं और पूरी कायनात में अरबों मुसलमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर अपनी जाने निछावर करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दिलों का सौदा किया और वो हमारे दिल के मालिक हैं, हमारी जान के मालिक हैं, हमारी इज्जतों के मालिक हैं, हमारी हर शय के मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आज़ान दी ना, जब बिलाल ने आज़ान दी तो सोने रसूल ऊँटनी पे बैठ के तवाफ कर रहे थे बैतुल्लाह का। बिलाल कहते जब मैं आज़ान देने लगा और मैं बैतुल्लाह की छत पे हूं, मैंने सोचा बिलाल अब काबा कहाँ? लोग तो काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं हर एक तरफ से, बिलाल अब काबा कहाँ? और बिलाल भी रसूलुल्लाह का दीवाना है, बिलाल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरबियत याफ्ता है। फरमाया मैं फौरन एक उंगली अपने कान में लगाई और शहादत वाली उंगली उस तरफ की, अपना चेहरा उधर किया जिधर बैतुल्लाह में रसूलुल्लाह खड़े थे और उस तरफ मुंह करके अजान देने लगा। फरमाया मेरे दिल ने कहा बिलाल, काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। समझ आ गई बात? नहीं। और यहीं बस नहीं की, मुफस्सिरीन ने लिखा है, अबू बकर फरमाते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह तवाफ करने लगे, बिलाल अजान देता है, रसूलुल्लाह घूमते हैं, बिलाल अजान देते देते रसूलुल्लाह की तरफ घूमता रहता है क्योंकि उसका काबा घूम रहा है। दुनिया को बताया कि मुसलमानों क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है, नमाज में रसूलुल्लाह की पैरवी, इत्तका में मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी, हर शय में अगर किसी की पैरवी करनी तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की करनी। अल्लाह ने कहा ना कुरान में बड़ी मोहब्बत से, लोगों ने पूछा या अल्लाह तेरे नाल बड़ा प्यार है। फरमाया अल्लाह जी थोड़े नाल बड़ी मोहब्बत है, बड़ा इश्क है। अल्लाह जी तेरी बड़ी इबादत करते हैं, तुझे बड़ा मानते हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा वो मेरे नाल प्यार करना है? फरमाया जिसनू मेरे नाल प्यार है उसनू चाहिए कि पहला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे नाल प्यार करे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। फरमाया जो कहते हैं कि अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी करनी, अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो उनको पहले रसूलुल्लाह की इताअत करनी होगी, रसूलुल्लाह से हल्फ़े वफादारी देना होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह से इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। और फरमाया जिसने रसूलुल्लाह की इताअत कर ली, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बन गया, वो अल्लाह का वफादार बन गया।